गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इस वीडियो में बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मान लीजिए पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को ये बताया था पास एडजस्टमेंट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये सब बताया था। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, दो चीज़ बताऊंगा आज मैं आप लोग को। एक, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चार्ज करना है 10%। आपके अकाउंटेंट ने गलत चार्ज कर दिया, मान लीजिए 8% कर दिया। आपको करना है 10%, आपके अकाउंटेंट ने कर दिया 8%, कम किया ना। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम चार्ज करते हैं तो पैसा कहाँ जाता है? प्रॉफिट में जाता है। और अगर हम अधिक चार्ज करते हैं तो क्या होता है? मेरा प्रॉफिट घट जाता है। फिर से बता रहे हैं, अगर आपको 10% चार्ज करना है, आप 8% कर रहे हो तो 2% कहाँ जाएगा? प्रॉफिट में जाएगा। अगर आपको करना है 8%, आप चार्ज किए 10%, तो प्रॉफिट क्या हुआ? आपका डिक्रीज हो गया। उसी तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 में तीन पार्टनर है XYZ। इन लोग का रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। इनका कैपिटल है 2 लाख, 1,50,000 और 1,25,000। इनका यहाँ बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 8% इंस्टेड ऑफ 10%। मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 10%, लेकिन आपको कितना निकाला गया है? 8%। मतलब 2% प्रॉफिट में चला गया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो क्या चार्ज किया है। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ के समझेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको सबसे पहले ये देखना है कि कितना परसेंट चार्ज किया था। 8%, तो आपको भी 8% चार्ज करना है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, स्टेटमेंट फॉर पास्ट एडजस्टमेंट। अब पार्टनर का नाम है XYZ। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे 8%। कितना कैपिटल है? कैपिटल है 2 लाख, 1,50,000, 1,25,000 का 8%। तो 2 लाख का 8% होगा 16,000। 1,50,000 का 8% होगा 12,000। और 1,25,000 का 8,000 होगा 10,000। ये कितना चार्ज किए थे? ये हमने चार्ज किए थे 8%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज करेंगे, अब बोला है 10%। कितना बोला है? 10% चार्ज करेंगे। तो 10% होगा 2 लाख का 20,000। 1,50,000 का होगा 15,000। और 1,25,000 का होगा 12,500। इसको आप डिफरेंस करेंगे, ये अधिक है ये कम है, इससे इसको डिफरेंस करेंगे। यहाँ आएगा 4,000, यहाँ आएगा 3,000, यहाँ आएगा 2,500। ये पैसा आपको कहाँ गया होगा? आपको चार्ज करना था 10%, आपने किया 8%, तो 2% ये एक्सेस आए, पैसा कहाँ गया होगा? प्रॉफिट में। इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, आएगा टोटल 9,500। ये पैसा गया है प्रॉफिट में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब इस 9,500 को हम रेशियो में बांटेंगे। रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। कितना रेशियो दिया है? 5:3:2। 5:3:2 में बांटेंगे, इसका आएगा 4,750। इसका आएगा 2,850। और इसका आएगा 1,900। अब देखिए, इसको मिलना चाहिए था प्रॉफिट कितना है? सो डिफरेंस कितना है? 4,000। हमने प्रॉफिट कितना दिया है? 4,750। मतलब इसको एक्चुअल में अगर हम
इंटरेस्ट दिए रहते थे, इसको 4,000 ही कम मिला, लेकिन हम प्रॉफिट में बांटे इसको 750 रुपया अधिक आ गया है, प्लस 750। इसका कम हुआ है 150, इसका कम हुआ है 600। इस क्वेश्चन में आपको करंट बोला, कैपिटल फिक्स्ड बोला है, तो हम यहाँ पर करंट अकाउंट, यहाँ पर एंट्री होगा एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू वाई करंट अकाउंट टू जेड करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कैपिटल यहाँ पे फिक्स है, 750, 150 और 600। ये क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन में बता दे रहे हैं कि यहाँ पे बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, लेकिन गलती से अकाउंटेंट ने 8% चार्ज कर दिया था। हमने पहले 8 चार्ज किया, फिर 10 किया। डिफरेंस जो आया उसको, क्योंकि जो भी अधिक आया होगा तो पैसा कहाँ गया होगा? प्रॉफिट में। हमने प्रॉफिट में बांट दिया, फिर कंपेयर किए, जिसको जो प्लस में आया वो डेबिट, जो माइनस में आया वो क्रेडिट। अब अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 60 में बोला है सचिन, कपिल और रश्मि 3 पार्टनर हैं। इन लोग का रेशियो है 3:1। रश्मि जो है, तो ये पहले इन लोग का रेशियो था 3:1। अब रश्मि चाह रही है कि उन लोग का रेशियो चेंज हो जाए। मतलब ये क्वेश्चन पास एस्पेंट का है, यहाँ पर रेशियो चेंज हो रहा है। मतलब पहले रेशियो था 3:1, अब रेशियो बोल रहा है आपको इक्वली करने के लिए। इसको सचिन और कपिल मान दे रहे हैं, लेकिन लगातार 3 सालों तक ये लोग 3:1 में बांट चुके हैं। लगातार 3 सालों तक ये लोग 3:1 में बांटे हैं। अब फिर चाह रहे हैं कि नहीं, उसी पैसे को अब 3:1 में नहीं बांटना है, इक्वली बांटना है, और जो अधिक लिया वो वापस करेगा, जिसको कम मिला उसको देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले रेशियो था 3:1। इस क्वेश्चन का क्या मेन टॉपिक क्या है? इस क्वेश्चन का मेन टॉपिक इस क्वेश्चन का है कि चेंज इन प्रॉफिट्स एंड रेशियो, मतलब प्रॉफिट ऐसे चेंज हो रहा है। पहले रेशियो 3:1 था, अब रेशियो इक्वली मान लिया गया है। वो लोग मान लिए इक्वली बांटना है। जब और इसको ये लोग 3 सालों तक प्रॉफिट को बांट चुके हैं, तो हमको अब 3 सालों तक प्रॉफिट को उसी रेशियो में 3:1 फिर 1 इक्वल दोनों में बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 साल का प्रॉफिट है। अगर हम 3 सालों का अलग अलग निकालेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि इसको तो तीनों को जोड़ के उसके बाद पहले हम बांटेंगे 3:1 में, फिर बांटेंगे इक्वली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। अब क्वेश्चन नंबर 60, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस क्वेश्चन में प्रॉफिट जो दिया हुआ है 3 सालों, उसको हम प्लस कर देंगे। पहले साल का प्रॉफिट है 60,000, पहले साल का प्रॉफिट है 60,000, दूसरे साल का है 47, तीसरे साल का है 55। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 + 12, 5 × 9 = 15, 116। 1,62,000 प्रॉफिट आया है तीनों साल को जोड़ने पे। पहले इस प्रॉफिट को बांटा था 3:1 में, तो हम भी पहले इसको बांटेंगे 3:1 में, फिर इसको बांटेंगे इक्वल। नाम क्या क्या है? नाम है सचिन, कपिल, रश्मि। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। पहले इस 1,62,000 को हम लोग बांटेंगे 3:1 में। 3:1 मतलब 3:1 का मतलब हुआ आपको 3/6, 2/6, 1/6, यानी इसको 6 से पहले हम डिवाइड देंगे। पहले का होगा 51,000, दूसरे का होगा 34,000 और तीसरे का होगा यहाँ पे आपको आएगा 27,000, 27,000। तो पहले का होगा 3 × 7 = 21,
81,000, दूसरे का 54,000, तीसरे का आएगा 27,000। टोटल हो गया 1,62,000। ये किस रेशियो में बांटे हैं? इसको हम बांटे हैं 3:1 में। अब हमको प्रॉफिट को बांटना है इक्वली, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, क्योंकि इक्वली बांटना मतलब हुआ 1:1:1। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा 54,000, 54,000, 54,000। इसको मिलना चाहिए था एस को 54,000, मिला कितना है 81,000, यानी कि 27,000 इसको अधिक मिला है, ये इक्वल है। इसको मिलना चाहिए 54, मिला कितना है 27, यानी इसको कम मिला है 27,000। यहाँ पर कैपिटल कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है, तो सीधे एंट्री करेंगे आर एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हो जाएगा 27,000। फिर बता रहे हैं हम इस क्वेश्चन में क्या किए। इस क्वेश्चन में चेंज था रेशियो, पहले उसने बांटा था प्रॉफिट को 3:1 में, अब कह रहा है बांटने के इक्वली। तो पहले हम क्या किए कि तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद उसको लेके हमने 3:1 में बांटा, तो 81,000, 54 और 27 आया। अब क्वेश्चन में कह रहा है इक्वल बांटने के लिए, उसके बाद इसको लगा हमने इक्वल बांट दिया। उसके बाद कंपेयर किए, जो प्लस में आया डेबिट, जो माइनस में आया क्रेडिट। अब जो हम क्वेश्चन करवाने जाएंगे, क्वेश्चन है 61 का ए। उसके पहले कुछ आप लोग हम बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। सबसे पहली बात ये ध्यान देने के बाद आप लोग हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 इस बुक का जो है, जो क्वेश्चन करवाए थे उसी समय बताए थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेट ऑन द ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकालते हैं। इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन देन यू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन देन यू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। हाउ यू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल? आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे? तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका होता है क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग लेस प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग लेस प्रॉफिट करेंगे तो आपका ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। अब बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि ओपनिंग कैपिटल का कैसे पहचाने कि क्वेश्चन में कि क्लोजिंग कैपिटल है कि ओपनिंग कैपिटल है। सबसे आसान तरीका, अगर कैपिटल के सामने डेट दे दिया 31 मार्च, 31 दिसंबर, दैट मीन्स दिस कैपिटल विल बी क्लोजिंग कैपिटल। अगर आपको बोल दिया कैपिटल के सामने ये लिख दिया कि दिस अमाउंट आफ्टर एडेड द प्रॉफिट या आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट, इसका मतलब हुआ कि ये आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं क्लोजिंग कैपिटल है। अगर प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद कोई कैपिटल आता है तो आपको क्लोजिंग कैपिटल होता है। ठीक है। अब और एक तरीका होता है क्लोजिंग कैपिटल को पहचानने का कि अगर कैपिटल एडजस्ट बोल दिया तभी वो क्लोजिंग कैपिटल होता है। अगर क्वेश्चन इस तरह का बोलता है तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि कैपिटल मेरा क्लोजिंग है, तो पास एडजस्टमेंट में ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले से आपको पहचानना पड़ेगा। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिछले वीडियो में ये बात कहा था, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ के समझ के तब कीजिए, तब जाके आपको बेहतर होगा। अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उसको पहले आपको पढ़ के समझा रहा हूँ। मोहन 61 का ए है। मोहन, विजय और अनिल 3 पार्टनर हैं। देयर कैपिटल 30,000, 25,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान दीजिएगा, इन अराइविंग एट दिस फिगर मतलब क्या है? इन अराइविंग एट दिस फिगर मतलब क्या हुआ कि जो कैपिटल उस फिगर को पहुंचाने के लिए द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 24,000 had already been credited to the partner in the proportion which their share profit। मतलब प्रॉफिट को ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया चुका है उनके अकाउंट में। अगर प्रॉफिट क्रेडिट हो चुका है यानी कि दिस कैपिटल विल बी नॉट ए ओपनिंग कैपिटल, दिस कैपिटल विल बी क्लोजिंग कैपिटल। ये कैपिटल क्या है? ये कैपिटल आपको क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं है। ड्राइंग दिया हुआ है और सब्सिक्वेंटली टू बी फॉलोइंग ऑब्जेक्शन आर टू बी नोटिस्ड, इट वाज डिसाइड टू ब्रिंग देम इनटू अकाउंट।
इनको अब अकाउंट में लाइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये छोड़ चुका है, नहीं एडजस्ट किया है। मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड द प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। इसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और आपको पास एडजस्टमेंट भी करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल इसमें निकालेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 61 का ए। सबसे पहले इसमें हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। कैलकुलेशन फॉर ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका क्या होता है? क्या कितने पार्टनर है? इसमें पार्टनर है मोहन, विजय और अनिल। मोहन, विजय और अनिल। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल दिया है 30,000, 25,000 और 20,000। इसमें ऐड करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग कितना दिया हुआ है? ड्राइंग दिया हुआ है 5,000, 4,000, 5,000, 4,000 और 3,000। उसके बाद लेस प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट को रेशियो बोला इक्वल बांटने के लिए। प्रॉफिट दिया है 24,000। 24,000 प्रॉफिट को इक्वल बांटेंगे तो यहाँ पर होगा 8,000, 8,000, 8,000। इसको ऐड लेस करने पे आएगा आपको 27,000। उसके बाद 21,000 और 15,000। ये क्या निकला मेरा? ये निकला मेरा ओपनिंग कैपिटल। ये क्या निकला? ओपनिंग कैपिटल। अब जब ओपनिंग कैपिटल निकल गया तो इसके बाद हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पास एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट ऑफ पास एडजस्टमेंट। ये ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाले? क्योंकि बोला हुआ था कि ऑलरेडी प्रॉफिट को एडजस्ट कर दिया, इसी का हमने ओपनिंग कैपिटल निकाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ भी नाम लिख देंगे मोहन, विजय और अनिल। सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट है 8,000, 8,000, 8,000। इसमें जोड़ देंगे, प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको बोला है यहाँ पे 250, 250, 200 और 150। इसको यहाँ पर प्लस कर देंगे 8,250, 800, 200, 800, 150। ये टोटल हो जाएगा आपको 24,600। अब लेस करेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इस कैपिटल को ओपनिंग का निकालेंगे। याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑलवेज। हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ रहता है तो इस तरह फॉर्मूला पे प्रॉफिट एड ड्राइंग लेस प्रॉफिट के निकाल लेते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका निकालेंगे? इसका, ओपनिंग का। इसका होगा 2,700, इसका 2,100, इसका 1,500। क्या जोड़ देंगे? 7 1 8 5 13, 2 2 4 1 5 1 6। इसको डिफरेंस करेंगे, आएगा 18,300। अब लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। 18,300 को इक्वल बांट देंगे तो होगा 6,000। इसको इक्वल बांट रहे हैं, होगा 6,100, 6,100, 6,100। इसको जोड़ देंगे 8,800, 8,200 और 7,600।
अब देखिए इसको मिलना चाहिए था 8,800, मिला कितना है 8,250, यानी कि इसको कम मिला है 550 रुपया। इसको सेम मिला है, इसको मिलना चाहिए 7,600, मिला है 8,100, यानी कि इसको अधिक मिला है 550 रुपया। अब यहाँ पे हम जनरल एंट्री कर देंगे। जनरल एंट्री क्या होगा, कौन प्लस में है ए, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल 550। फिर वह क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया था, हमने पहले ओपनिंग निकाला। ओपनिंग निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग लेस प्रॉफिट। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद अब ये क्वेश्चन आ गया पास एडजस्टमेंट पे। इसमें सबसे पहले बोला है प्रॉफिट को बांटने के लिए, हमने प्रॉफिट को इक्वल बांट दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट चुका था, तो पीएल एप्रो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाई में आता है, उसको हमने प्लस कर दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल का निकाले, फिर इसको डिफरेंस किए, जो आया इसको इक्वल बांटे, इन दोनों को यहाँ पे प्लस कर दिया गया। प्लस करने के बाद ये मिलना चाहिए था, आफ्टर का मतलब मिलना चाहिए था, ये मिल चुका है। कंपेयर किए, जो माइनस में आया क्रेडिट, जो प्लस में आया डेबिट। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आप लोग मेरे जो भी पिछला वीडियो भी है उसको देखते रहिए और क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपके अकाउंट सही समझ में आएगा। और क्वेश्चन करने के पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, पढ़ के समझ के तब कीजिए। आप लोग, फिर एक बार मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कोविड-19 कोरोना का जो भी लॉकडाउन का नियम है उसको पालन कीजिए, घर पे रहिए और पढ़ाई कीजिए जम के, इससे आपकी तैयारी अच्छा हो सके। ओके, हैव ए गुड डे।